कचहरी बम ब्लास्ट की 15वीं बरसी पर बुधवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहे आतंकी घटना में मारे गए 3 साथी अधिवक्ताओं को याद किया। इस दौरान शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में तीनों साथियों को नमन कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। 23 नवंबर 2007 को वाराणसी की सिविल कोर्ट में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। वाराणसी में उस दिन दोपहर में सिविल कोर्ट व कलेक्ट्रेट में 2 स्थानों पर हुई आतंकी विस्फोट में 3 अधिवक्ता समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। अधिवक्ताओं का कहना है कि घटना के 1.5 दशक बाद भी अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल पाया। अधिवक्ताओं के अनुसार बम विस्फोट में घायलों के घर और जमीन इलाज करने में बिक गए। मुझे अफसोस है कि छोटा भाई मेरा चला गया, मेरे पड़ोस का था और उसके बाद भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आए दिन घटनाएं कभी भी हो सकती, कुछ दिन तो रहा, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है और इसकी केवल आज तक अपराधी को सजा नहीं मिली। पता ही नहीं चल पा रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, जबकि होना चाहिए। न्यायपालिका भी बहुत शिथिल है। ये जब संकट मोचन में बम फूटा था उस पर वकीलों ने विरोध किया था, तो उसी के फलस्वरूप कचहरी को निशाना बनाया गया, जबकि वकील का कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं थी। वो तो सब पे न्याय के लिए लड़ते हैं। जो अन्याय है उसको पराजित होना, उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो अपना भाई बंद हो। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ रहती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में चल रहे काशी तमिल संगमम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चे पहुंच रहे हैं। यहां पर लगे बुक स्टॉलों पर नई नई पुस्तकों की जानकारी के साथ ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान से भी परिचित हो रहे हैं। यहां राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से हजारों पुस्तकों की श्रृंखला लगाई गई है। हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषा में लिखी गई यह पुस्तकें ज्ञानवर्धक हैं। यह पुस्तकें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। लोग अपनी अपनी पसंद की किताबें खरीद रहे हैं। बुधवार को सोनारपुरा स्थित बंगाली टोला इंटर कॉलेज के लगभग 300 छात्र छात्राएं काशी तमिल संगमम में पहुंचे। बच्चे फिल्मों, चित्रों, पुस्तकों और कलात्मक चीजों को देखकर भारत की एकता में अनेकता को एहसास कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या देखे आप? यहाँ पे हमने देखा कि काशी और तमिल का कैसे एक संगम है। काशी और तमिल में क्या क्या ऐसी सिमिलर चीज़ें हैं जो काशी में हैं और तमिल में भी हैं। और यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले की तरह से दिखाया गया है कि कैसे रामायण जो काशी में होती है उसी रामायण को वो लोग तमिल में, तमिलनाडु में भी उसी रामायण को वो लोग प्रदर्शित करते हैं। और बहुत अच्छा लगा देख के जो विजुअल डिस्प्ले पे इन लोगों ने दिखाया हमें। पुस्तकें भी देखे तो क्या अच्छा लगा? जी, पुस्तकें और यहाँ पे जितने भी शिलान्यास है, जितने भी फ़ोटो हैं, जितने भी वहाँ मंदिर हैं, उस मंदिरों के जितने भी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे लगे हुए हैं वो हमने देखे। हमारे टीचरों ने उनके बारे में बताया। काफ़ी अच्छा है, यहाँ का जो माहौल है ये बहुत अच्छा है। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ बनारसी पान, बनारसी साड़ी, गंगा घाट, गंगा आरती के साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पूरे विश्व में जानी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनारस में बनने वाली मलइयों की। काशी की पहचान कई हैं। एक से एक बनारसी मिठाइयाँ भी हैं जिसकी पूरी दुनिया कायल है। इन सब के बीच बनारस का मलइयो अपने स्वाद की वजह से अलग पहचान बनाए हुए है। एक बार जो इसे चखा वह इसके स्वाद को नहीं भूल पाता है और बार बार खाना चाहता है। साल में सिर्फ 3 महीने मिलने वाली मलइयो मुंह में जाते ही झट से घुल हो जाती है, लेकिन इसकी तासीर ऐसी है कि स्वाद घंटों जुबान पर बना रहता है। मिनिमम जनवरी तक चलेगा ये। इसको हम लोग सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं, रात को 11 बजे तक बेचते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है? इसको रात को दूध खौला कर ठंडे में रखते हैं, उसको ओस में भिगा के रखते हैं। तो सुबह ठंड दूध हो जाता है तब उसको लोग फेंटते हैं। उसमें चीनी, केसर, बादाम, पिस्ता, हर एक चीज़ जो होता है उस पड़ता है। इसका 2 रंग होता है मलइयों का। दिन में इसका लाइट कलर होता है, रात को हल्का डार्क करते हैं हम लोग। जिसमें अगर इसे डार्क कर देंगे देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जो दिन का यूनिक मलइयों का रंग होता है ये होता है, और रात को इसका हल्का डार्क हो जाता है, येलो आ जाता है। कितने रुपए में बिकता है ये? मात्र 50 रुपये कुल्हड़ है। इसके साथ आधा पूरा कुल्हड़ दूध मिलता है पीने के लिए। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी एस राजलिंगम से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2017 में जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बनारस दौरे पर आए थे तभी पुराने राजघाट पुल के समीप नवीन पुल के निर्माण की बात स्वीकार की थी, लेकिन शांत हो गए। इस दौरान पुल पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अब नए पुल का निर्माण कराया जाना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा, पिंडरा में बिना किसानों की जमीन अधिग्रहण और बिन मुआवजा दिए फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। नियमितः किसानों को मुआवजा देकर ही कार्य होना चाहिए। लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की है। उनको
2017 में जब नितिन गडकरी जी का दौरा बनारस का हुआ था तो कल आप सब हमारे मीडिया के भाइयों ने बहुत ज़ोर शोर से चलाया कि क्या दूसरे मोरबी के लिए बनारस तैयार हो रहा है। 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में बुधवार को साक्ष्य की कार्रवाई अदालत में पूर्ण हो गई है। विशेष न्यायाधीश MP-MLA कोर्ट की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बयान मुलजिम के लिए अगली तिथि 30 नवंबर नियत कर दी है। अब अगली तारीख को मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी का अदालत में बयान होगा। अदालत में सुनवाई के दौरान बांदा जेल से मामले में आरोपित मुख्तार अंसारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ADGC ज्योति शंकर उपाध्याय ने कहा कि अब अभियोजन की ओर से सभी साक्ष्य पूर्ण हो गया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के 80 मोहल्ले के रहने वाले ऑटो और टोटो चालक बुधवार को ऑटो जवाहर नगर एक्सटेंशन स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे। इन चालकों ने कार्यालय प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और यातायात विभाग के TI पर गंभीर आरोप लगाए। चालकों का कहना है कि हम 80 के निवासी हैं और अपने ऑटो और टोटो अपने घर के आसपास खड़ा करते हैं। ऐसे में यातायात विभाग का TI कुछ सिपाहियों के साथ आए दिन उनकी लाठियों से पिटाई करते हैं। TI और पुलिसकर्मी कभी ऑटो या टोटो का शीशा तोड़ देते हैं। महीना वसूली के लिए दबाव बनाया जाता है। चालकों ने प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी को प्रार्थना पत्र देने के साथ ही TI का नाम बताया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के ही हम लोग रहने वाले हैं। वहाँ TI साहब सत्येंद्र कुमार ओझा जी हम लोग को अभद्री गाली गुप्ता देते हैं। उसके बाद महीना वो बांधने के चक्कर में हम लोग पैसा नहीं देते हैं सर, लेकिन उन्होंने पीड़ित कर रहा है। गली में भी वो गाली फक्कड़ दे रहे हैं। यही हम लोग का है। वो हम लोग से बार बार कर रहे हैं कि 1000 रुपया कोई जाने न। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बुधवार को कहा कि सड़क दुर्घटना गंभीर समस्या है। लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। थोड़ी सी असावधानी जीवन के लिए संकट बन जाती है। दवा, इलाज में आर्थिक क्षति और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। कमिश्नर ने यह बात लोहराभीर स्थित राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी व वेलस्पेन फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पद से कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अत्यधिक सड़क दुर्घटना को देखते हुए यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है ताकि स्कूली बच्चों में सड़क पर सुरक्षित व्यवहार करने की आदत आरंभ से ही बनी रहे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के 12 स्कूलों में 30 शिक्षकों को सड़क सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फीथिएटर मैदान में चल रहे काशी तमिल संगमम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी की ओर से काशी और तमिलनाडु के 90 प्राचीन मंदिरों व देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें वाराणसी के 29 और 61 मंदिर तमिलनाडु के हैं। प्रदर्शनी में तमिलनाडु के मंदिरों की भव्यता और आर्किटेक्चर देखते ही बनती है। वहीं काशी की दुर्लभ देव मूर्तियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। प्रदर्शनी में तमिलनाडु और काशी के प्रसिद्ध मंदिरों के छायाचित्र लगाए गए हैं। कुल 90 छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं। काशी और तमिलनाडु का बड़ा ही गहरा नाता रहा है। दोनों जगहों के संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं। फुलवरिया गेट संख्या 5 पर जाम का आलम बदस्तूर है। जाम भी ऐसा कि लग जाता है तो लाल झंडा दिखाकर ट्रेन को रोकना पड़ता है। कभी कभी आधे घंटे तक ट्रेन रुकी रहती है। जब पटरी खाली होती है तो आगे बढ़ती है। समस्या से राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गेटमैन कन्हैया लाल यादव ने बताया कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से गेट बंद करने में दिक्कत होती है। कई बार RPF जवानों के लिए मांग की, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ तक नौबत आती है कि लोको पायलट को ट्रेन से उतरकर गेट बंद कर ट्रेन को पार कराना पड़ता है। लालता बताते हैं कि क्रॉसिंग पर जाम लगा रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ट्रेन आने पर लाल झंडा दिखाकर रोकना पड़ता है। सिंगल रास्ता होने की वजह से ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है। और 4 नंबर गेट बंद होने की वजह से इस पर ट्रैफिक और दुगनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमको गेट बंद करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं RPF के लिए कई बार कंप्लेन किए कि सर स्टेशन महोदय से, SM महोदय से आवेदन किए, मतलब कि रिक्वेस्ट किए, फिर भी लोग इमरजेंसी में आते हैं, घंटे आध घंटे चले उसके बाद चले जाते हैं। जबकि यहाँ 24 आवर्स ज़रूरत है RPF की, और गाड़ियाँ पिट रही हैं, सब जान रहे हैं। यहाँ आधे घंटे गाड़ियाँ पिटी हैं। ड्राइवर आकर के लोको पायलट दोनों तरफ जो है डाउन साइड अप साइड दोनों साइड खड़े होकर के जो है गाड़ी को पार कराते हैं, गेट बंद कराते हैं, फिर गाड़ी निकलती है। इस कंडीशन में हम लोग ड्यूटी करते हैं, हम ही लोग जान रहे हैं। ये सब सारी समस्या मैं अपने अधिकारीगण से भी सूचित कर दिया हूँ, लेकिन ये सर जो है अभी तक कोई इसका जो है हला भला नहीं हुआ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, हम लोगों को बहुत
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA ने यूपी पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन पाताल लोक की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। 2 दिन पहले वाराणसी में बिहार के 2 दुर्दांत अपराधियों के एनकाउंटर को उद्योग जगत ने हाथों हाथ लिया है। IIA ने इसे प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में शानदार कदम बताया है। सीएम योगी को भेजे गए पत्र में IIA ने यूपी और आसपास के राज्यों में दुर्दांत अपराधियों में योगी सरकार का भय होने की सराहना करते हुए कहा कि उद्योग जगत को हमेशा से यूपी में ऐसे ही माहौल की आवश्यकता थी। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में उद्योग फलेंगे फूलेंगे बल्कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी ने ऑपरेशन पाताल लोक के तहत बिहार के डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।